हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। और आज का लेक्चर है, हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिक स्टडीज, यानी कि एमएससी बॉटनी के अंदर जो टेक्सोनोमी का पेपर होता है उसके अंदर आपको कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़कर जाना होता है। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस यहाँ पर मेंशन है यूनिट सेकंड के अंदर कि आपको इन 20 फैमिलीज के बारे में स्टडी करके जाना है। इन 20 फैमिलीज में से 4 या 5 फैमिलीज के बारे में स्टडी करके जाना है। अगर आप बोटनी से एमएससी कर रहे हैं तो आपको इन फैमिलीज में से 5 फैमिलीज का क्लासिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। तो यूनिट सेकंड के अंदर टेक्सोनोमिक स्टडीज नाम से पॉइंट है, वही अपन लोगों ने वीडियो का टाइटल रखा है टेक्सोनोमिक स्टडीज। और टेक्सोनोमिक स्टडीज के अंदर इन 20 फैमिलीज को कैटेगराइज करेंगे हम लोग, एंड देन इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5 फैमिलीज को हम लोग चूज करेंगे, जो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के अंदर भी कि ये 5 फैमिलीज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उन 5 फैमिलीज के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म में बाद में देखेंगे, यानी कि जो यूनिट सेकंड है उसको 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अबाउट 15 मिनट के लेक्चर होंगे। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर टेक्सोनोमिक स्टडीज जो आज डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर इनमें से 5 फैमिलीज सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड लेक्चर के अंदर फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक स्टडीज के अंदर इन 20 फैमिलीज को कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे ये इजी हो जाएगा आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने में कि कौन सी फैमिली कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा क्लासिफिकेशन सिस्टम समझा देता हूं, जो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए अगर आप लोग टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं, बोटनी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स को क्या है, यहां पर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होते हैं सीड वाले प्लांट्स और एक होते हैं बिना सीड वाले प्लांट्स। यानी कि कोई भी प्लांट ग्रो करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको या तो सीड बनाने होंगे, और या फिर अपने जैसा प्लांट दूसरा बनाने के लिए उस प्लांट का कोई भी पार्ट अगर यहाँ पर कट करके गिरा दिया जाएगा, कट करके उसको ग्रो करवा सकते हैं, या फिर नेचुरली वो कट होकर यहाँ पर अर्थ पर गिर जाएगा तो वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को आप एलिमिनेट कर देना। 2 कैटेगरीज बताई हमने, एक सीड ग्रोविंग प्लांट, एक नॉन सीड ग्रोविंग प्लांट। तो सीड ग्रोविंग प्लांट्स के अंदर हम लोगों को आ जाना है। उसके अंदर एक होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर्स आते हैं एंड देन वहां पर फ्रूट्स बनते हैं, और जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है, फ्रूट से कवर्ड होता है, वो हो गए एंजियोस्पर्म प्लांट। एंड एक होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि बिना फ्लावर के ही यहाँ पर सीड बनते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बहुत पहले के प्लांट्स हैं, बाद में आए एंजियोस्पर्म। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो 20 फैमिलीज हैं वो एंजियोस्पर्म की 20 फैमिलीज होने वाली है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी, एक है डाइकोट, एक है मोनोकोट। यानी कि ऐसे सीड जिनके अंदर 2 कोट्स होते हैं, 2 लीव्स होती हैं उन सीड्स की, ठीक है। और ऐसे सीड्स जिनके अंदर सिंगल लीव्स ही होती है सीड के अंदर। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से होता है। ये होते हैं मोनोकोट। जैसे कॉर्न, आपने मक्का का सीड देखा होगा, मक्का का फ्रूट देखा होगा, तो उस फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रियो सीड होता है वो होता है मोनोकोट, यानी कि एक ही लीव वाला एम्ब्रियो सीड। एंड दूसरा होता है डाइकोट, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा मूंगफली का जो सीड होता है उसके अंदर 2 लीव्स होती हैं इस तरीके की, इसलिए उनको बोलते हैं डाइकोटिनिडल्स, डाइकोट प्लांट्स। यानी कि सीड के बेसिस पे हम लोग इनको कैटेगराइज करेंगे। तो आप लोगों को मोनोकोट और डाइकोट समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इन 20 फैमिलीज में से डाइकोट फैमिलीज कौन सी है।
ठीक है, तो डाइकोट तो आपको समझ में आ गया। अब डाइकोट के बाद में दो कैटेगरियां और होती हैं, यानी कि जो फ्लावर्स बनते हैं डाइकोट प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स बनते हैं, वो फ्लावर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फ्लावर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यहां पर मैं हट जाता हूं, आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे बेसल पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, इनको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, और इन सेपल्स के बाद में ये जो एंथर्स को और स्टिग्मा को कवर करके रखता है, ये फ्लावर का ये वाला प्लांट, इसको बोलते हैं पेटल्स। तो इन पेटल्स के बेसिस पे डाइकोट्स की दो और कैटेगरियां बनती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा डाइकोट्स, तो डाइकोट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। एक हो जाएगा पॉलीपेटाइल। पॉलीपेटाइल का मतलब है कि ये जो पेटल्स हैं वो अलग अलग होंगे, यहां पर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं होंगे। इस तरीके के फ्लावर बनने वाले प्लांट्स, इस तरीके की फैमिलीज, तो पॉलीपेटाइल के अंदर यानी कि पेटल्स आर फ्री एंड सेपरेटेड, तो उसके अंदर ये 7 फैमिलीज आ जाती हैं आपकी। रानुनकुलेसिया फैमिली से लेकर यहाँ पर एपिसिया फैमिली तक आप लोगों को ये 7 फैमिलीज हैं, वो पॉलीपेटाइल के अंदर रखना है। फिर सेकंड कैटेगरी आती है गैमोपेटाइल। गैमोपेटाइल का मतलब है कि पेटल्स आर फ्यूज्ड, यानी कि ये जो सारे पेटल्स हैं, ये इस तरीके के पार्ट फ्लावर के, ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स वाली फैमिलीज को बोलेंगे गैमोपेटाइल। और ये यहां पर है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 16 तक यहां पर ये जो फैमिलीज हैं वो आप लोग गेमोपेटाइल के अंदर रख देंगे। फिर आते हैं मोनोकोट्स, यानी कि मोनोकोटिनिडल्स, यानी कि एक कोट वाले प्लांट्स। ठीक है, तो सिंगल कोट वाले प्लांट्स, डाइकोट ने हम लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक पॉलीपेटाइल, यानी कि यहां पर 1 से लेकर 7 तक ये जो फैमिलीज हैं वो आ जाएगी पॉलीपेटाइल के अंदर, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिनके पेटल्स फ्री रहते हैं, एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं होते। एंड एक आता है गैमोपेटाइल से, यानी कि ये जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, फिर आते हैं मोनोकोटिनिडल्स, यानी कि ये जो सीड के कोट्स हैं वो अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक लीव्स वाला सीड है, तो उसके अंदर 19 और 20 ये दो फैमिलीज यहां पर डिवाइड करके रख दी गई है। एंड एक कैटेगरी और आती है इन डाइकोट्स के अंदर, जो 17 और 18 नंबर की फैमिलीज है। यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि ये दो फैमिलीज हैं 17 और 18, जिनके अंदर ये सेपल्स होते हैं और ये पेटल्स होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो सेपल्स हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट बेसल, और ये जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज हुए रहते हैं। तो वो हो जाएगी थर्ड कैटेगरी, यानी कि पहली हो गई पॉलीपेटाइल, फिर ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड कैटेगरी डाइकोट्स की, जिसके अंदर 17 और 18 नंबर की ये फैमिलीज आ जाएगी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड फिर आ जाएंगे मोनोकोट्स, जिनके अंदर 19 और 20 नंबर की फैमिलीज हैं। ये थी हमारी स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी। बोटनी से एमएससी करेंगे तो ये फैमिलीज आप लोगों को पढ़ना ही होगा, इन फैमिलीज का क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना ही होगा। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, ये होगा बेंथम और हुकर के बेस्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो हुकर और बेंथम ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके बेसिस पे है। ये थी हमारी 20 फैमिलीज, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन 20 फैमिलीज में से 5 फैमिलीज सेलेक्ट करेंगे और उन 5 फैमिलीज का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।